यहाँ उसको मिल जाता है। एक से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है। अभी बहुत सारा बच्चा एसएससी या अग्निवीर ये सब चीज़ मिला के 20+ ही बच्चा का होगा। जो अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का जो रिजल्ट दिया, इसमें तो 30+ बच्चा मेरे यहाँ के ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं अभी अक्टूबर में ज्वाइनिंग, मतलब सारा कुछ प्रोसेस। मामले में, मोटिवेशन के मामले में, सही गाइडलाइन के मामले में, पढ़ाई के मामले में भी असम राइफल में ये वो बंदा है जिन्होंने असम राइफल में निकाले हैं। और ये भी पढ़ने जाती थी तब भी ताना मिलता, लेकिन उन तानाओं के बाद भी आज वो एक अच्छे मुकाम हासिल किए। बीएसएफ में अभी देश के सेवा दे। कोई बच्चा मेरे पास आएगा, सभी को हम कम से कम जॉब उसको सरकारी जॉब जरूर दिलाएंगे। जितना भी गरीब डेली 7 दिन क्लास करता है तो उसको जॉब जरूर एकदम फिक्स मिलेगा। उसका उदाहरण है कोई भी देश। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला। आज हम ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो एक सुदूर पिछड़े जगह में भी एक दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। ये वो शख्स है जो कि एकदम जमीनी स्तर पे शिक्षा को ऊपर ला रहे हैं और कई विद्यार्थियों का अच्छे अच्छे जगह पे आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं के जवानी सुनते हैं। जोहार सर। जोहार जोहार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बीएड न्यूज वाले जो हमारे यहाँ आए हैं, इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जिस इलाके में हैं, जैसे ये इलाका मैं देख रहा हूँ काफ़ी रूरल एरिया है और यहाँ उस तरह शिक्षा का माहौल नहीं, लेकिन आपने एक गजब का माहौल तैयार किया। ये कैसे कर पाए सर? ना सर, ये जैसे हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब जैसे ही वैकेंसी निकलता था तो हम लोग इधर से बच्चा लोग बहुत कोई इंटरेस्ट कम लेता था। तो इसके लिए बच्चों को मतलब कि जो जो जिसका भी नौकरी चाकरी हो जाता था वो लोग होने के बाद भी इधर कोई ध्यान नहीं देता था। इसलिए हम चाहें कि ना जितना भी बच्चा इधर आसपास में रहने वाला है सभी बच्चा को हम जागरूक करते हैं और कंपटीशन लाइन तैयारी करते हैं। वैसे सभी बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो यहाँ जितने भी ग्रामीण लोग यहाँ जैसे है ना कि बहुत कोई बच्चा तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना ये सब अदर बाहर में जाकर तैयारी नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहे बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो गरीबी के कारण बाहर नहीं निकल पाता है, तो लोग बच्चा का भी यहाँ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है। यहीं से उसको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब एक कंपटीशन लाइन में जितने भी पढ़ाई होता है सारा पढ़ाई यहाँ उसको मिल जाता है। एक से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है। अभी बहुत सारा बच्चा प्रोसेस में भी लगा हुआ है। आपने एक चीज बड़ा ही अच्छा कहा कि यहाँ गरीब के लड़के बाहर दूर दराज इलाका में पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन सर मैंने जब आपके बारे में सुना और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप बहुत ही कम पैसा में बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं और एक माहौल पैदा करते हैं। तो सर आप बता सकते हैं आप किस तरह का फी लेते हैं कि या फिर इसमें एकदम विदाउट फी में काम करते हैं, किस तरह क्या करते हैं? इसमें देखिए सब तरह का सिस्टम है। जैसे बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा भी है जिसको मतलब हम जानते हैं कि उसका सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप रेगुलर क्लास कीजिए, कोई फीस उस नहीं लगेगा। और ऊपर से रही बात, अगर आपको जॉब हो जाता है तो जॉब होने के बाद आपका इच्छा अनुसार आप आके जो भी फीस उस होता है या फिर आप उस पैसा से कोई और 2-4 गरीब विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं। आप उस जो मतलब आपको जो जॉब मिल के जो पैसा मिला उससे अगर 2-4 अगल-बगल का बच्चा या अपने गाँव के बच्चे, दोस्ती यारी रिलेशन किसी को भी अगर आप पढ़ा देते हैं तो वही सोचेंगे कि वही मेरा आपका फीस हुआ। बहुत ही अच्छा बात कहा कि अगर मेरे वजह से आपको जॉब होता है और मुझे फी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उन पैसा से फिर अगला 1 या 2 आपका यथासंभव जितना हो पाएगा आप उनमें खर्च करके उसको आगे बढ़ाइए, तो मैं समझूंगा कि मुझे फीस मिल गया। काफी अच्छा इन सर से बात करके लग रहा है। तो सर अभी तक आपके जो अभी 2023 चल रहा है, इसमें इस बैच में कितना स्टूडेंट का अभी गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है? इसमें जैसे तो वैकेंसी जैसे रेलवे का 2018 का था, उसके बाद एसएससी जीडी का था, वहाँ से लेकर के अभी तक मिलाएँगे तो बहुत सारा बच्चा इधर-उधर जॉइनिंग कर लिया है, तो उतना तो पूरा डिटेल्स हिसाब है नहीं। लेकिन जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में वो लोग अभी जॉइनिंग कर रहा है, उसमें रेलवे और एसएससी या अग्निवीर ये सब चीज़ मिला के 20+ ही बच्चा का होगा। जो अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का जो रिजल्ट दिया, इसमें तो 30+ बच्चा मेरे यहाँ के स्टूडेंट का रिजल्ट आया था। बहुत सारे बच्चा 1-2 नंबर से नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में छँट गए, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं मेडिकल में छँट गए। सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद अभी मेरिट लिस्ट में 7 लड़का का नाम आया है एसएससी जीडी में, जो कुछ दिन बाद एसएससी जीडी में अभी 7 बच्चा का चयन हुआ और बहुत ही इधर-उधर से जैसे बताएं कि किसी कारण छूट गया और अग्निवीर, रेलवे हर क्षेत्र में इन्होंने अपना बच्चा यहाँ से देश की सेवा करने के लिए मदद कर रहे हैं। और एक चीज इनका बात बड़ा अच्छा लगा कि इनका डाटा नहीं है, क्योंकि ये वो सर है जो कि नाम और फेम के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को ऊपर कैसे जाएगा उसमें काम करते हैं। तो इन्हीं बीच और बहुत सारे छात्र हैं जिनका मतलब अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं, कुछ का होने वाला है, मतलब हो ही गया है, मेडिकल मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो उन्हीं से इनके जवानी सुनते हैं। नमस्कार जी। जी
आपका नाम क्या हुआ? शांति कुमारी मुर्मू। शांति कुमारी मुर्मू। आपका किस में हुआ है? बीएसएफ। बीएसएफ में ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, अभी होगा ज्वाइनिंग अक्टूबर में। अक्टूबर में ज्वाइनिंग, मतलब सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट है। हाँ, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आप ललन सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर अच्छा ही पढ़ाते हैं और जो जैसे जैसे बोलते गए हैं कि पढ़ाई करके इतना टाइम दीजिए 6 से 7 मिनट 8 घंटा वैसा पढ़ाई कीजिए, तो उसी को फॉलो करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आप एसटी से बिलॉन्ग करते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने जिस तरह का मतलब करिकुलम तैयार कर दिया कि 7-8 घंटा पढ़िए, तो उससे आप निकाले। तो एक चीज़ मुझे जानना है कि कभी ऐसा हुआ है कि सर बोले कि पैसा दो नहीं तो फिर नहीं पढ़ा पाएँगे? बोलेंगे तो हम तो फी दिए ही नहीं सर और को। आप फी दिए ही नहीं, यानी सच सच बोले। हमको लगा कि सच कैमरा के सामने झूठ भी बोल रहे हैं, नहीं, इसलिए सर के सामने पूछते ताकि मीडिया के सामने सही से आ सके। नहीं हम जो सर बोले रियली बात है वो वैसा मतलब जितना सर पढ़ा रहे हैं ना उसमें से वैसा अगर होगा तो शायद हमें वैसा बच्चा होगा जो सर को अभी तक फी नहीं दिए। बहुत ही अच्छा बात लगा कि एक ऐसा भी बंदी से भेंट हो गया जो कि अभी बोल रहे हैं कि मैं फी नहीं दिया हूँ, लेकिन बीएसएफ में। अच्छा, सर बोले कि मेरे पैसा अगर दूसरा कहीं आप किसी को पढ़ा दीजिए, तो ऐसा शौक रखते हैं क्या? हाँ सर, शौक रखते हैं। ऐसा शौक रखते हैं? हाँ, अच्छा, आप अपना गाँव के बच्चे को पढ़ाइएगा कि रिश्तेदार को पढ़ाइएगा? और गाँव का बच्चा को ही पढ़ाएँगे। बड़ा अच्छा बात है कि गाँव के बच्चा को ही पढ़ाएँगे, रिश्तेदार को क्यों? क्योंकि उस टाइम जिस टाइम इन्हें ज़रूरत था, उस टाइम गाँव के ही अगल-बगल लोगों ने, ये सर भी यहीं के हैं, जिन्होंने मदद किया, इसलिए इन्होंने गाँव के बच्चा को पढ़ाना चाहेंगे। तो अच्छा, एक चीज़, आपका अगल-बगल और किसी का बीएसएफ में हुआ है क्या? नहीं सर। पहला है? यस सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छा, अभी आप बीएसएफ में जाइएगा, तो ये जो आप मतलब इसमें निकालें, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? बोलेंगे तो सर सबसे पहले तो गुरुजी का ही होगा क्योंकि वो हमको पढ़ाएँ, मोटिवेट किए, उसके साथ माँ-पापा और ये है मेरे भैया। और आपका भैया जी भी है, ठीक है, उनसे भी बात भी करेंगे। बड़ा अच्छा लगा कि मतलब बड़ी सुंदर बात कहा कि सबसे पहले गुरुजी को ही, उसके माँ-पापा भी एक गुरुजी हुए, उनको भी। तो अच्छा लगा कि आपका बीएसएफ में हो गया, बहुत अच्छा बात है। नमस्कार भैया जी, हाँ, नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? राजीव लाल सोरेन। राजीव राज लाल सोरेन। सोरेन, राजीव लाल सोरेन, ये भी एसटी से बिलॉन्ग करते हैं। आपका किसमें हुआ भैया? सर बीएसएफ। बीएसएफ यस सर। ज्वाइनिंग कर चुके हैं? नहीं सर, ये 27 अक्टूबर को जॉइनिंग करने वाला 27 अक्टूबर में इन्हें भी ठप्पा लग चुकी है, सरकारी ठप्पा लग चुकी है, देश के सेवा में काम करेंगे। 28 अक्टूबर को ज्वाइनिंग करेंगे और ये वो दिन है जो हर गांव हर मोहल्ला को बताएंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं और देश को सेवा दे सकते हैं। अच्छा भैया जी, आप ललन सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? सर ललन सर तो बाकी टीचर से अलग है। अलग है कैसे हर जी? हम सुने बड़े पैसा लेता है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे आप फी के मामले में, मोटिवेशन के मामले में, चाहे गाइडलाइन के मामले में, पढ़ाई के मामले में भी, यहाँ तो एवरीडे क्लास होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर टेस्ट का जो हम लोग सत्यापन से सॉल्यूशन भी होता है एक दिन। तो मतलब सप्ताह में 7 दिन क्लास होता है देखा जाए तो। सातों दिन क्लास होता 7 है, दिन छुट्टी क्लास नहीं? होता है। नहीं, छुट्टी नहीं। संडे भी छुट्टी नहीं? नहीं, सैटरडे को अजीब सर है जी, एको दिन छुट्टी नहीं देता है। आप लोग पढ़ने में मजा लगता है? हाँ सर, बहुत मज़ा आता है। एक तो सैटरडे को टेस्ट देते हैं, फिर संडे को उसका सॉल्यूशन बताते हैं सर। तो इस तरह से संडे को भी यहाँ क्लास हो अच्छा, जाती सुने कि रात को भी क्या है कि इधर देखिए, तो कैमरा में थोड़ा उधर दिखाएगा, देखिए बहुत सारा मतलब रखे हुए कि नाइट में भी। तो आप लोग नाइट में भी पढ़ाई करते हैं क्या? है। हम लोग तो नहीं आते हैं सर, दोस्त लोग हैं, वो लोग आते हैं। हम लोग थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, इसलिए हम लोग रात में नहीं आ अच्छा, पाते। आप सुने कि नाइट में पढ़ाते उनका पैसा लेता नहीं सर, वो लोग का कोई पैसा नहीं है। सर से हम है? पर्सनली बात। फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ सर। नाइट में भी? हाँ सर। ये तो बड़ा अच्छा बात बोला जी, नाइट में भी। देखिए आम भाषा में कैथा बोलता है, जो कि कैथा लेके, और फर्श भी देख सकते हैं, ये इसी फर्श में, कैमरामैन थोड़ा इधर जमीन दिखाइएगा, देखिए ये फर्श टाइल्स का नहीं बना हुआ है, सिर्फ इसमें सीमेंटेड घोला है, इसी में सोता है, इस दरी के ऊपर ही सो जाते हैं। तब जाके आज यहाँ से 50 सैकड़ा के गिनती अनुसार यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रहा है। और आगे आइए और एक भैया से मिलते हैं। आपका क्या नाम है भैया? लक्ष्मण टुडू। लक्ष्मण टुडू। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है जी, यहाँ काफी एसटी एससी मतलब सर पूरा एकदम योगदान दे रहा है जी क्या? बहुत योगदान दिए हैं। बहुत ही ना। जी अच्छा, सर से पढ़ने का मन करता है जी बहुत करता है। सच में? सच में। अच्छा, आप इसमें किस में निकाले अभी? असम राइफल। असम राइफल में? ये वो बंदा है जिन्होंने असम राइफल में निकाले हैं और ये भी देश के सेवा में अपने योगदान दे। आपका ज्वाइनिंग हो गया क्या? ज्वाइनिंग होगा नवंबर में। इस नवंबर में? डेट पता है? डेट दिया नहीं हम लोग को असम राइफल वालों को। और असम राइफल वाला को अभी डेट नहीं दिया है, बट नवंबर में इनका हो जाएगा। अच्छा, आप कितना घंटा पढ़ते थे? थोड़ा बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, अगर किसी का भला हो सके तो। रात को 11 बजे तक पढ़ते थे। कितना बजे से? सुबह मतलब शाम को 7 बजे से 7 से 11, 4 घंटे 4 घंटे पढ़ते थे। दिन में भी करते थे। दिन में भी करते? टेस्ट मारते थे।
टेस्ट कहाँ सर के पास ही करते जी थे? और दूसरा कहीं भी करते थे क्या? जी सच बोलिए ना, कहाँ टेक्स्ट करते बुक थे? में करते थे ऑनलाइन। ऑनलाइन करते थे? जी मतलब लगे हुए थे। जी अच्छा, ये मोटिवेट मिलता है कहाँ गाँव के बच्चा को? मोटिवेटर सर ही कराते और हैं। सर मोटिवेट कराते थे? जी सर अच्छा मोटिवेट कराते अच्छा हैं? कराते हैं। अच्छा, म सीरियस टाइप का पढ़ाते हैं कि मज़ाक से भी पढ़ाते नहीं हैं? सीरियस ही पढ़ाते हैं उतना, बीच में मजाक भी करते हैं। और ज़्यादा सीरियस पढ़ाते हैं ना? ज़रूरी है गाँव का बच्चा को सीरियस नहीं होके पढ़ाने से फिर उसमें अच्छा अभी सर जैसे बोले हैं कि हमको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, मौका मिले तो 2-3 को आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आप भी ये जी काम फ़ॉलो कीजिएगा? जी फी का तो सर कोई प्रेशर नहीं देते हैं। कभी नहीं? नहीं दिए हैं कभी। अच्छा, तो आप भी पढ़ाइएगा 1-2 को? जी पढ़ाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी वाह! बड़ा अच्छा लगा। आपका नाम क्या हुआ ये? विक्रम मोदी। विक्रम मोदी। अरे ये मोदी समझ रहे हैं, एक मोदी देश को चला रहे हैं और एक मोदी अब देश की सेवा देंगे। अच्छा, आपका किसमें जॉब हुआ है? असम राइफल में। असम राइफल में। अच्छा, आप मोदी बैकग्राउंड से तो बड़ा अच्छा लगता है हमको कि अभी देश भी चला रहे हैं एक मोदी, ठीक ना? तो आप कैसे जर्नी शुरू किए थे और कैसे आज इस मुकाम में पहुँचे? हम जब शुरुआत किए थे हमको लगा नहीं था कि हम इतना दूर पहुँच पाएँगे, क्योंकि हम मेरा जिस टाइम चालू किए थे हम उतना खास पढ़ने में तेज़ नहीं थे। धीरे-धीरे सर के पास किए, क्लास रेगुलर किए बहुत दिन। धीरे-धीरे ना, हमको ना सर, ये बात ये सही बोल रहा है। जब ये आया था क्लास पढ़ने के लिए, लेकिन जब टेस्ट हाँ, वेस्ट नहीं होता था था ना। ना, हम तो रैंक से ही एकदम लास्ट तरफ से आता बहुत था। पी लेकिन माने पीछे से आगे वाला काम पीछे करते से थे? आता था। हम बहुत दिन से कह रहे ऐसा नहीं, धीरे-धीरे हम 2019 से हम क्लास कर रहे हैं यहाँ पर। धीरे-धीरे करके हम बहुत अभी ग्राउंड पकड़ लिए। 19, 20, 21, 22, 23 4 साल में डंका बजा दी। 4 साल में बीच में 1 साल कोरोना में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन घर में क्लास कर रहे थे। मतलब 3 साल में डंका बज गए। हाँ, बच गया। ऐसे धीरे-धीरे हम किए मतलब। अच्छा, आपसे एक चीज़ सुने कि आप पढ़ने में तेज़ नहीं थे। हाँ। तो कभी ऐसा अनमोटिवेट हुए थे कि नहीं, छोड़ देते? कोई सर तेज़ नहीं थे, इसीलिए मेरा मोटिवेट था कि मेरा में कमज़ोरी है तो इसको पूरा किया जाए। इसलिए हम रेगुलर, शायद ही यहाँ पर क्लास में कोई इतना रेगुलर क्लास किया होगा है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कमज़ोरी है, तो हम रेगुलर क्लास करते थे हमेशा। अच्छा, ये रेगुलर क्लास एक बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दे रहा है कि कछुआ और उम, खरगोश की रेस की भांति इन्होंने कछुए की चाल से चला और आज ये बंदा अपना मुकाम हासिल किया है, जो कि असम राइफल में अपना योगदान देंगे। और ये उस बैकग्राउंड से है जहां ना की कोई सुविधा था, लेकिन नहीं सुविधा होने के कारण भी इन्होंने आज असम राइफल निकाले हैं और ये देश की सेवा देंगे। आप उनके भैया जी हुए ना? जी। तो अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपको नहीं लगा कि लड़की है घर का काम में लगना चाहिए? जी, ऐसा तो लग रहा था, लेकिन इसका जो एजुकेशन, जो पढ़ाई का जो इसका तेज़ था, हुँ। तो इसको देखकर हमको लग रहा था कि ये कुछ कर सकता है। तब ये इसको कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम बोले कि तुमको कॉम्पिटिशन का तैयारी करना चाहिए। तो बोले कहाँ करेंगे भैया? तो हम बोले ठीक है, चलो तुमको लालन सर के पास ले जाते हैं। तो लालन सर के पास तो हम लेके आए थे। तो दुखद की बात है कि हम उसको पढ़ाने के लिए तो भेजे, लेकिन सर को हम भी कुछ पैसा दे के वो मतलब मंथली नहीं दे पाए थे। सर का पैसा बाकी था ही। तो अगले साल 2022 में एसएससीजीडी निकला था, लेकिन 2 नंबर के कमी के कारण अगले बार नहीं हुआ था। इस बार फिर से वो एग्ज़ाम तैयार किया। इस बार एसएससीजीडी में बीएसएफ में वो अच्छा माने अच्छा देने का अच्छा, है। मतलब समझ गए तो कि मतलब बोलेंगे कि सर का जो भी है, सर जो भी पढ़ाते हैं, हम भी सर के पास पढ़े हैं। सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, जिसके कारण आज वो एसएससीजीडी पास कर गया। तो अच्छा, कभी ताना नहीं मारता था कि लड़की है नहीं पढ़ाना चाहिए? गाँव में ये सब हम सुनते हैं क्योंकि हम भी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। नहीं, हमको बहुत ताना सुनने मिला, गाँव का, आस-पड़ोस का बहुत ताना सुने हैं। हम इसको सुबह-सुबह जब दौड़ाने के लिए आते थे, तब भी बहुत ताना सुने हैं। गाँव के आदमी से बहुत ताना सुने हम, फिर भी हम नहीं छोड़े, क्योंकि हमको पता था कि ये लड़की एक दिन ना एक दिन हम ज़रूर इसको सक्सेस कराएँगे। मतलब धुआँ था तो आग तो लगेगा ही। हाँ, हमको पता था, आज नहीं तो कल इसको तो जॉब होना ही है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक दोनों भाई-बहन को कि आप लोग कैमरा के सामने इतना सच बोले, क्योंकि आदमी सच बोलना नहीं चाहता है। और आपने ये जो सच बोले ना, अगला को मोटिवेट मिलेगा कि मैं अपना बहन को दौड़ाने जाता था तब भी ताना मिलता था, पढ़ने जाती थी तब भी ताना मिलता, लेकिन उन तानाओं के बाद भी आज वो एक अच्छे मुकाम हासिल किए। बीएसएफ में अभी देश की सेवा देंगे। बहुत ही अच्छा लगा। ललन सर, आज तो स्टूडेंट से सुन के जितना मैंने सुना था, काफ़ी आप मेरे मतलब एक तरह से आइडियल बन गए, क्योंकि किसी वक्त सुने थे कि आपने बीएड किया, तो आज लगा कि सच में आप वो सर है जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर गए, जो कि मैंने बीएड में देखा, सुना, पढ़ा। तो सर ये चिंगारी क्या और
आगे जाना चाहिए कि यहीं पे आप रोक दीजिएगा? ना, ये कभी नहीं रुकेगा। जैसे ही आपका लगातार जैसे है ना कि बच्चा लोग जैसे अभी नया-नया बैच हम स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारा बच्चा लगभग आते रहते हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि जितना भी बच्चा मेरे पास आएगा, सभी को हम कम से कम जॉब उसको एक सरकारी जॉब ज़रूर दिलाएँगे। चाहे अच्छा। कितना भी गरीब से गरीब बच्चों का है ना हो, जैसे विक्रम कुमार मोदी जो जैसे इनका अभी जैसे कि हम 2 चीज़ आपको बताना चाहते हैं। एगो बच्चा होता है ना कि तेज़ बच्चा होता है और एगो कमज़ोर बच्चा होता है। तेज़ बच्चा जितना भी रहता है, उसके अंदर अहंकारी भर जाता है। अहंकारी भरने के कारण उसका लास्ट में एज-वेज पार हो जाता है और एज पार होने के बाद जॉब नहीं होता है। लेकिन जो कमज़ोर बच्चा रहता है, वो रेगुलर अगर लगातार क्लास करता है, बच्चा लोग भी बताएगा कि यहाँ डेली रेगुलर क्लास होता है। आपका 5 दिन क्लास होता है, उसमें से 3 दिन मैथ होता है, 2 दिन रीजनिंग और बाकी जीके जीएस का पढ़ाई डेली होता है। जो भी बच्चा कितना भी कमज़ोर बच्चा काहे ना आए, अगर वो मेरे पास कमज़ोर बच्चा आता है और डेली सातों दिन क्लास करता है, तो उसको जॉब ज़रूर एकदम फिक्स मिलेगा। उसका उदाहरण है विक्रम कुमार मोदी। कोई भी टेस्ट अगर होता था सर, तो टेस्ट में रैंक में एक पीछे नंबर से आता था। लेकिन आज टेस्ट जो भी होता है इसमें लड़का ये ज़रूर टॉप 3, टॉप 5 में ज़रूर आता है, टॉप भी करता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण चीज़ है कि यहाँ जो भी करेंगे, जो भी जैसा रहेगा, गरीब से गरीब बच्चा लोग अगर यहाँ से नौकरी लेके चल जाएगा, उसी में हमको बहुत बड़ी सुविधाएँ मिलती है। जैसे यहाँ से जो जॉब लेके चल जाएगा, ये लोग अगर हमको यहाँ का जैसे किसी चीज़ का कमी अगर होगा, वो लोग अगर ये लोग पूरा करेगा, तो उसके लिए हम इन लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। कहने का अर्थ है ये वो सर है, जो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता है। इसका रीज़न है गाँव का लड़का बड़े आदर्श होता है, ये भी गाँव से ही आए हैं। बड़ा अच्छा लगा और पहला इंटरव्यू हम किसी सर का दिखा रहे हैं। तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ कीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर बोलिएगा कि इन बच्चे ने जिस तरह किया है, क्या आप नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। आप भी वो चिंगारी बन सकते हैं, आप भी ललन सर बन सकते हैं, आप भी बीएसएफ में निकाल सकते हैं, आप भी असम राइफल में निकाल सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं, सिर्फ जज़्बा होना चाहिए। हाँ सर, तो आपसे बात किए बड़ा अच्छा लगा। तो एक चीज़ अपना एड्रेस बता दीजिए, आपका इंस्टीट्यूट है कहाँ और अभी कितने बच्चे अभी आपके पास पढ़ रहे हैं? सबसे पहले बात तो मेरा इंस्टीट्यूट है कि बेलियापुर और सिंदरी रोड के बीच में, जहाँ एलोड्राम हवाई पट्टी का ग्राउंड है, वहीं है मेरा इंस्टीट्यूट। बेलियापुर तरफ से अगर आइएगा तो वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा और यदि आप सिंदरी तरफ से आते हैं तो उधर से 4-5 किलोमीटर पड़ेगा। और रही बात अभी कितना स्टूडेंट? अभी करंट स्टूडेंट का तो लगभग 200 200 अभी स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिसका अच्छा, पढ़ा आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर 8709492684। इससे आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर क्लास आप जॉइन कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे यहाँ 2 नया बैच चल रहा है, ऐसे तो क्लास 6 बैच चलता है। प्रत्येक बैच में लगभग 30-40 जैसे वैसे तो 50 को कैपेसिटी है, लेकिन 30, 40, 45 ऐसे करके बच्चा है। जो मेरा अभी नया बैच आपका चल रहा है, वो 9:30 बजे से और 3 बजे से चलता है। कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, सारा चीज़ हम बताते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपका झारखंड जीके, ये सब रहता है और करंट अफेयर्स का भी पढ़ाई आपका लगभग यहाँ हो ही जाता है। तो सभी मतलब नया तो बैच आपने आपका सुना कि 200 स्टूडेंट कार्यरत है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इनका एलोड्राम के समीप है, बलियापुर से 3 किलोमीटर आगे। और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जिनसे भी संपर्क करना चाहेंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।